subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द अल्कोहल, जिसमें हम बात करेंगे उसके बेसिक कुछ पॉइंट्स के बारे में, हम बात करेंगे उसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में, और हम फोकस करेंगे दो मेथड्स को, जिसमें हमारा है फ्रॉम द अल्काइल हाइड एंड फ्रॉम द एल्कीन। इन दोनों से कैसे हम अल्कोहल बना सकते हैं लेबोरेटरी में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनते हैं ये भी हम बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की, टॉपिक आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, चाहे 12th के हों चाहे आप फार्मेसी के हों। अगर आप फार्मेसी के हैं तो आपके बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका यूनिट नंबर 3 का ही पार्ट है। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। सो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ द अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या है ये इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उसे भी अल्कोहल बोलते हैं, जो आपका मिथनॉल है वो भी एक तरीके से अल्कोहल है, जो आपका स्प्रिट है वो भी अल्कोहल ही है, जो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है जिसे हम रबिंग करते हैं एंटीसेप्टिक में या आपके इंजेक्शन से पहले, वो भी अल्कोहल ही है, और जो हैंड सैनिटाइजर हैं उसमें भी अल्कोहल का यूज़ होता है। तो अल्कोहल बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, जिसका हम यूज़ मल्टीपल जगह पे करते हैं। एज ए ड्रग करते हैं, एज ए आपके सॉल्वेंट करते हैं, एज ए आपके रिटर्न करते हैं। तो बहुत सारा इसका यूज़ है अल्कोहल का, इसलिए अल्कोहल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें चाहे आप फार्माकोलॉजी की बात करें। बात करें अल्कोहल की तो सिंपल सा है ROH। जो एल्केन में अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो एक तरीके से अल्कोहलिक ग्रुप हो जाता है। इसमें सफिक्स की बात करें तो OL या ऑल लगता है, जैसे कि मिथेन ऑल, इथेन ऑल, प्रोपेन ऑल, इस तरीके से। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, एक ही होगा तभी वो आपका ऑल होगा। तो एल्केन में बेसिकली बात करें एल्केन में, जिसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोग निकाल के उसकी जगह पे OH अगर उसमें जुड़ा हुआ होगा तो वो आपका अल्कोहल होगा। ठीक है, तो सिंपल अगर बात करें हम लोग इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो जैसे कि बात करें एल्केन का, तो एल्केन में क्या होता है, एल्केन में हमारा होता है CnH2n+2, ये आपका एल्केन का है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जाहिर सी बात है CnH2n+2 ही रहेगा, N उसके अलावा एक ऑक्सीजन ग्रुप रहेगा, है ना। जैसे कि आपका अल्कोहल है, मान लेते हैं ये हमारा CH3 और H, CH4 मेथेन है, और ये हमारा हो गया CH3OH। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा एक तरीके से CH4 है ना, ठीक है कि नहीं, और इसमें क्या है CH4 और O है। ठीक, तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस है एल्केन और अल्कोहल में। बात करें इसके नॉमेनक्लेचर की, तो ये अलग अलग टाइप से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट हमारा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मींस ऐसे अल्कोहल जिसमें केवल एक ही हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल ग्रुप में ले सकते हैं, ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है आपका RCH2OH, या बात करें CH3OH जो मिथेनॉल है, CH3CH2OH जो आपका इथेनॉल है, और ये जो आपके मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, जो N प्रोपेनॉल, N ब्यूटेनॉल जो हैं, N नंबर से आएगा, N अगर लगेगा उसमें प्रीफिक्स लगेगा तो एक तरीके से वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसमें केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, मान के चलते हैं। ठीक है, और बात करें हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल की, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि फर्दर दो कार्बन से जुड़ा होगा। ठीक, तो ये हमारा प्रोपेन टू ऑल सेकेंडरी अल्कोहल। बात करें टर्सरी अल्कोहल की, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि फर्दर और 3 कार्बन से जुड़ा होगा, वो हमारा हो गया टर्सरी अल्कोहल, जिसे बोलते हैं 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, सेकेंड हमारा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में एक तरीके से मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। अगर उसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे, इसका मतलब क्या होगा, वो हम बोल सकते हैं इथेन 1,2-डाइऑल। ठीक है, इसे बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल से कॉमन नेम। देखिए सेम CH2OH CHOH CH2OH
3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। एक तरीके से डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है। तो इस केस में इसको बोल सकते हैं 1 2 3, तीनों पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो क्या है, प्रोपेन है, तो 1 2 3 प्रोपेन होगा। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, इसे बोलते हैं ग्लिसरॉल, कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका केमिकल है, आपका एक तरीके से बहुत अच्छा केमिकल है, जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपके जो कॉस्मेटिक्स हैं उसमें फ्रिक्वेंटली हम ग्लिसरीन का यूज़ करते हैं, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग एलाइलिक एल्कोहल, मतलब एलाइलिक ग्रुप में आपका एल्कोहल जुड़ा होगा। तो ये हमारा इथीन ग्रुप है, उससे बगल में जुड़ा हुआ CH2OH। तो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होगा जो कि एल्कीन से जुड़ा होगा, एक तरीके से वो एलाइलिक है। इस बॉन्ड के बाद जो कार्बन एटम है उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये क्या होगा, ये एक तरीके से 1 2 3 है ना, 1 2 3 है। तो क्योंकि आपका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रिफर्ड है आपके एल्कीन ग्रुप से, इसलिए ये पहले आएगा 1, यहाँ पे 1, ये 2 और ये 3। तो क्या होगा, प्रोप 2 in 1 ऑल, प्रोप या प्रोपेन एक्चुअली प्रोप 2 in है, ये का प्रोपेन नहीं होगा, ये प्रोप 2 in 1 ऑल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो ये भी आपका एलाइलिक एल्कोहल है। नेक्स्ट हमारा है विनाइलिक एल्कोहल, मतलब डायरेक्टली एल्कीन से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये हमारा जैसे कि एल्कीन बॉन्ड है, इस एल्कीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये क्या होगा, इथीन होगा, ये ऑल, तो इथीनॉल, ये इनॉल फॉर्म है। बट इनॉल फॉर्म बेसिकली अनस्टेबल होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली टाटोमेरिज्म के थ्रू आपका कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो आपका एल्डिहाइड जो फॉर्म है, या जिसको हम कीटो फॉर्म बोल सकते हैं, वो इस फॉर्म में बेहतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये हमारा क्या है, बेंजाइल है। इस बेंजाइल से अगर कोई एल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा, बेंजाइलिक एल्कोहल बोल सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, 1 फेनाइल मिथेनॉल। या फिर बात करें इसमें जो है, हम इसको भी बेंजाइलिक एल्कोहल बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ये जैसे कि CH2 है, उसके बाद CH2OH, तो ये जो हमारा है ये इस बेंजाइलिक ग्रुप से जुड़ा होगा, तो ये भी एक तरीके से बेंजाइलिक एल्कोहल ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एरोमेटिक एल्कोहल, मतलब डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा होगा हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप। जैसे कि बात करें फिनॉल की, है ना, कॉमन नेम है। उसके अलावा ओ रिसोर्सिनॉल, मतलब अगर आपका इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के बगल में जो ऑर्थो ग्रुप है उसमें अगर आपका मिथाइल ग्रुप है, या ऑर्थो मिथाइल फिनॉल बोल सकते हैं, या 2, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 2 मिथाइल बेंजीन 1 ऑल बोल सकते हैं, ठीक। सेम अगर मेटा पे हो तो मेटाक्रिसोल, अगर वो पैरा पे हो तो पैराक्रिसोल, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। तो मल्टीपल हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे आपके बेंजीन रिंग में, जैसे कि अगर ये बेंजीन 1 2 डाइऑल हुआ, इसे हम बोलते हैं कैटेकॉल, इसका कॉमन नेम है। अगर आपका ये 1 पोजीशन, ये 2 या 3, मतलब आपके मेटा पोजीशन पे हुआ, तो क्या बोलेंगे, बेंजीन 1 3 डाइऑल, जिसे बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। फिर अगर वो पैरा पे हुआ, मतलब ये 1 और ये 4 पे हुआ, तो बोलते हैं बेंजीन 1 4 डाइऑल या क्विनॉल, कॉमन नेम। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका 1 2 और 3, मतलब बेंजीन 1 2 3 ट्राइऑल होगा, उससे बोलते हैं पायरोगैलॉल। तो ये कुछ बेसिक एल्कोहलिक ग्रुप हैं। आपके जो सिलेबस में हमको बेसिकली पढ़ना है केवल प्राइमरी एल्कोहल के बारे में डिटेल्ड में। तो फर्स्ट बात करते हैं कैसे हम उसको बनाएंगे इन द लेबोरेटरी, मीन्स वेरियस प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द एल्कोहल। तो ये कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारा है एल्किल हैलाइड से बनाएंगे, फ्रॉम द एल्किल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सेकेंड हमारा है फ्रॉम द एल्कीन बाय एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रोलिसिस ऑफ द एल्कीन। थर्ड हमारा है फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड्स। अगर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि बात करें एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, उसका हम रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बन सकता है या बनेगा। जैसे जानते हैं कि एसिड से एल्डिहाइड कीटोन, देन एल्कोहल, देन एल्केन। फिर हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स, लाइक आपके जो ईस्टर हैं, आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड है या ऑयल क्लोराइड है या एसिड क्लोराइड बोलते हैं जिसको, उनसे भी हम बना सकते हैं हमारा इथेनॉल या एक तरीके से एल्कोहल ग्रुप फ्रॉम द रिएजेंट्स विद द कार्बोनिल कंपाउंड्स।
तो कार्बोनिक कंपाउंड्स या एल्डिहाइड कीटोन्स में अगर ग्रीनहाउस एजेंट्स का यूज करें तो भी हम बना सकते हैं हमारा प्यारा सा एल्कोहल। उसके बाद लास्ट हमारा है फ्रॉम द प्राइमरी एमीन। ठीक है, जिसके 3 लेक्चर्स होंगे। आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड फ्रॉम द एल्किल हैलाइड, आपका जो हाइड्रोलिसिस है इसको ऑलरेडी हम डिटेल पढ़ चुके हैं आपके एल्किल हैलाइड चैप्टर्स पे, खासकर SN1 SN2 वाले पे, और केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ चुके हैं। फ्रॉम द एल्कीन भी हम पढ़ चुके हैं एल्कीन वाले चैप्टर पे। एल्कीन का जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम एडिशन ऑफ वाटर डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं शॉर्ट वे पे, हम रिवाइज करेंगे। आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं डिटेल में। ठीक, सो फर्स्ट हमारा है फ्रॉम द एल्किल हैलाइड बाय द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो हम एल्किल हैलाइड से कैसे बनाएंगे, हमने ऑलरेडी डिटेल बात कर चुके हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्किल हैलाइड के चैप्टर पे। आप पुराने वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग हैलाइड्स लेंगे, हैलाइड्स में अगर हम लोग जो बेस हैं, बेस में जाकर रिएक्शंस कराएंगे तो उससे आपके एसेन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के थ्रू आपके एल्कोहल बनता है। तो उसमें SN1 भी है, SN2 भी है, क्या बेसिक कंडीशंस हैं, क्या सॉल्वेंट है, सब कुछ हम बात कर चुके हैं इस पे। तो अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग बेस, अगर NaOH हैं, KOH हैं, या मॉइस्ट AgOH या आपके सिल्वर हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, अगर हम उसका यूज करते हैं तो उससे हम लोग जो प्रिफर्ड करेंगे आपके प्राइमरी हैलाइड ग्रुप, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस जो है प्राइमरी हैलाइड में रिएक्शंस करते हैं इजीली, उनका रेट ऑफ रिएक्शंस प्रिफर्ड होता है, अच्छा होता है। तो इससे बनेगा हमारा प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। तो हम इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, और ये लेगा NaCl, ये आपके लो टेम्परेचर पे होगा, याद रखिए। ये SN2 होगा और NaOH KOH या अल्कोहल और मॉइस्ट AgOH ले सकते हैं। सेकेंड, अगर टर्सरी हैलाइड लेंगे तो उसके केस में हम लोग NaOH KOH नहीं ले सकते, उसमें SN2 प्रिफर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो टर्सरी हैलाइड्स में SN1 प्रिफर्ड होता है। तो SN1 प्रिफर्ड होता है क्योंकि हम उस पर आपके सिंपल बेस लेते हैं, आपके लो बेस लेते हैं। जैसे कि बात करें आपके वाटर हैं, अल्कोहल वगैरह हैं, तो भी लो टेम्परेचर्स में होते हैं। और ये होगा, इसमें SN1 होगा, इसमें बनेगा टर्सरी एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? टर्सरी एल्कोहल। बट ये जो रिएक्शंस हैं लैब में प्रिफर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो रिएक्शंस हैं लो टेम्परेचर को मेंटेन करना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो ये आपके एलिमिनेशन रिएक्शंस को भी शो कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में केवल टेम्परेचर का फर्क है। अगर हम टर्सरी हैलाइड्स लेंगे, उसमें वाटर करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका टर्सरी एल्कोहल बनेगा। लेकिन टर्सरी एल्कोहल के साथ साथ इसमें आपके बाई प्रोडक्ट के रूप में एल्कीन्स भी बनता है। इसलिए जो प्रैक्टिकल यील्ड है वो बहुत कम होता है एल्कोहल का इस प्रोसीजर से। उसके लिए बात करें, अगर हम टर्सरी एल्कोहल में अगर KOH का यूज करेंगे ना, तो इसमें तो आपके SN1 होगा ही नहीं, सॉरी SN2 होगा नहीं, या SN1 नहीं होगा। इसमें एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। तो ये आपके एलिमिनेशन रिएक्शंस प्रिफर्ड करके ये एल्कीन ही बनाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं आपके टर्सरी में, देन सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में प्रिफर्ड होते हैं। चाहे बात करें E1 की हो या बात करें E2 की हो, दोनों केस में। इसलिए टर्सरी हैलाइड से हम एल्कोहल जो हैं, एक तरह के टर्सरी एल्कोहल बनाना एक तरह से बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नहीं बनाते हैं, नहीं बना सकते। थ्योरेटिकली बनता जरूर है, प्रैक्टिकली बनाना बहुत पॉसिबल नहीं होता है। बनता भी है तो बहुत ही यील्ड लो होता है, प्रैक्टिकल यील्ड बहुत लो होता है। तो इसलिए इस मेथड को हम लोग लेबोरेटरी में यूज नहीं करते हैं, बट थ्योरेटिकली ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम द एल्कीन बाय यूजिंग हाइड्रोलिसिस और एडिशन ऑफ वाटर। तो इसमें भी हम लोग 3 टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे। एल्कीन में सिंपल, इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर लीजिए और एक जगह पे H जोड़िए, एक जगह पे COH जोड़िए, सिंपल सा है। अब ये डिपेंड करेगा कि ये मूव कहाँ होगा, है ना। अगर ये इस तरीके से मूव होगा, मान लेते हैं ये इस तरीके से आपका मूव किया, तो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। तो जो H है, जो H कहाँ होगा, जो H प्लस है वो यहाँ अटैक करेगा, जाहिर सी बात है। और जो OH माइनस है वो यहाँ अटैक करेगा, जोड़ सकते हैं। इसमें भी आप सेट-जेप रूल लगाएंगे, हम सब कुछ ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये कहाँ पे मूव करेगा, कैसे करेगा, है ना। तो बेसिकली हम लोग इसमें 3 टाइप के रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। एक होता है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस,
सेकेंड होता है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसका डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट पे, आप जाके चेक कीजिए। एल्किन के चैप्टर पे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एल्किन वाले चैप्टर्स पे ये वीडियो ऑलरेडी होगा, आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बेसिक्स क्या मैं बता दे रहा हूँ, ये आपके बेसिक्स हैं। ये हमारा प्यारा सा एल्किन है। अगर हम लोग एसिड कैटालाइज्ड करेंगे, जाहिर सी बात है क्या होगा, जो मूवमेंट है वो आपके जो इधर होगा इधर होगा। कार्बोकेटाइंस इसमें बनते हैं, कार्बोकेटाइंस बनेंगे, इसका मतलब इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटीज होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सेकेंडरी प्रिफर्ड होता है, तो यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी बनेगा, मूवमेंट यहाँ करेगा, तो जब यहाँ करेगा तो जो H+ है वो यहाँ अटैक करेगा, ये हो गया H+। यहाँ बनेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, बट इसमें अरेंजमेंट पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये हाइड्राइड शिफ्ट होके जो कार्बोकेटाइंस हैं वो आएगा टर्सरी पे। तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, बात करें इस केस में हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन के केस में, हम इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे। मार्कोनिकॉफ का उल्टा, मतलब मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, आप जो हैं, जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप को वहां ऐड करेंगे जहां पे आपका H कम हो, या H ग्रुप को वहां पे ऐड करेंगे जहां पे H ज्यादा हो। इस एल्केन वाले ग्रुप पे, यहाँ पे दो कार्बन है, कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तो इस अब एंटी मार्कोनिकॉफ ग्रुप उल्टा है, आप H को वहां लगाएंगे जहां पे जिस कार्बन पे H कम हो, मतलब यहाँ पे H लगाना है, यहाँ पे OH लगाना है, जस्ट उल्टा। लेकिन जो मैकेनिज्म है वो वही होगा, आपको मूवमेंट हमेशा इधर ही होगा, और ये हमेशा माइनस बनेगा और ये बनेगा प्लस बनेगा। ठीक है, पार्सली। तो यहाँ पे सर कैसे H अटैक हुआ, क्योंकि इसमें जो आपका H आयन है वो एक तरीके से हाइड्राइड आयन के रूप में निकलता है, किससे, BH3 से, इसलिए इसमें H अटैक होता है आपके इस कार्बन पे। और बाद में जो OH है वो सेकेंड स्टेप में जो आपका ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है उसके थ्रू निकलता है, इसलिए आपका ये अटैक यहाँ पे होगा OH का, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H। बात करें इस केस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन के केस में, इसमें आपका कार्बोकेटाइंस बनता नहीं है, तो आपको सोचना नहीं है, ये रिएक्शन साथ साथ में होते हैं। तो बस आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाइए, OH को एल्कीन के उस पार्ट पे लगाएंगे जहां पे H कम है, मतलब OH आपका यहां रहेगा और जो H+ है वो आपके यहां रहेगा इस पार्ट पे, इस तरीके से, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक, क्लियर है। तो ये आपके बेसिक्स हैं आपके दो मेथड्स का। नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे हम लोग रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रिएक्शंस के बारे में या और कुछ और मेथड्स के बारे में। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी आपका इम्प्रूवमेंट हो सकेगा। ठीक है, सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।